हम कर रहे हैं सीसेट 2023 के लिए प्रिपरेशन और इसमें मैथ का पार्ट सबसे ज़रूरी होता है। अगर मैथ में आपने एक्यूरेसी के साथ में 27 सवाल ठीक कर दिए तो आपका सीसेट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस किया जाए और उनसे सीखा जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें हमारी रणनीति को किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ाना है। तो इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्व अनुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 थी। 2021 का जब आरंभ हुआ था तो 50 थी। यदि nवें वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित करते हैं, n वर्षों के पश्चात में p, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को बताएगा। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि n वर्ष के पश्चात जो आबादी हो जाएगी वो हो जाएगी 50। और एक और चीज़ बताई गई है कि 12 वर्ष में जो आबादी हो रही है वो हो रही है दोगुना। तो हम इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं इस सवाल के लिए। p आबादी होना है, अगर 2021 के प्रारंभ में 50 थी तो बाद में डबल होना है इसे, ये इतना होना है 12 वर्ष के पश्चात। तो हमारा आंसर, हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि समीकरण बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि कितना क्या हो रहा है। p हमारा 12 वर्षों में दोगुना होकर डबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी चीज़ का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन ए, अगर p की जगह मैंने 100 रख दिया, 12 वर्षों में डबल हो रहा है, n की वैल्यू 12, तो 12 प्लस 50 गुना 12 मैं कुछ भी करूँगा तो ये तो 12 पंजो 60, 600 के आसपास पहुँच जाएगा। तो हमें तो 100 चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट 50 प्लस 12n, n की जगह 12 रखते ही 12 रखते ही तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 144, तो 144 हो जाता है। तो 50 प्लस 144, ये भी 100 से काफ़ी ज़्यादा है, तो हो ही नहीं सकता। 50 यहाँ पर n/12 है, ये 50 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12n, इसको आप ऐसे देखो, 50 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12n। अगर मैं n की जगह 12 रख देता हूँ तो 12 144, 2 की पावर 144 करूँगा तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमने 3 ऑप्शन काट दिए तो वैसे भी डी ही होने वाला है इसका, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है, तो चेक कर लेते हैं। इसमें दे रखा है डी में p 50 मल्टीप्लाई 2 की पावर n/12, तो n की जगह 12 रखता हूँ तो 12, यहाँ पे 12 रख देते हैं इसकी जगह, तो 12 में 12 का भाग जाने पे 1 हो जाएगा, तो 50 गुना 2 की पावर 1, तो 50 गुना 2 कितना होता है 100। 12 वर्षों में 50 से बढ़कर दुगना हो चुका है, 100 हो गया, और यही आंसर है। हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन से भी आंसर को सोल्व करना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो का टाइम कंज्यूम होगा, और जबकि ऑप्शन से कभी कभी बहुत सिंपल तरीके से आसानी से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारतीय हैं। विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब ध्यान रखना, लड़के पूछा गया है, लड़कियां नहीं, और यहीं कंफ्यूजन हो जाता है। हम लड़कियों की जगह लड़कियां ही आंसर ले आते हैं और चाहिए यहाँ पे हमें लड़के। तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थी हैं 100 में से जो इंडियन है और फॉरेनर हैं कुछ, इंडियन है 60, फॉरेनर बाकी 40।
अब टोटल में से 50% लड़कियां हैं, ये हैं गर्ल। 50% हैं। अब ये कहते हैं यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं। अब इनमें से 30% होने का मतलब है मल्टीप्लाई 30/100, तो 30% आ जाएगा इसका। तो कितना आएगा ये ये 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 कट गई, 6 गुना 3 तो 18। तो ये हैं गर्ल। भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनमें गर्ल इतनी है 18, और टोटल गर्ल कितनी है 50। तो फॉरेनर में गर्ल कितनी हो जाएंगी, 50 में से 18 हटा देंगे तो आ जाएंगे 32। ये फॉरेनर में गर्ल आ चुकी हैं। विद्यार्थी हैं यहाँ इनके 40, हमें लड़के चाहिए तो 40 विद्यार्थियों में से 8 बॉयज हो जाएंगे। अब प्रतिशत चाहिए हमें, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चाहिए बॉयज चाहिए, बॉयज का प्रतिशत चाहिए फॉरेनर में, तो जो चाहिए वो लेंगे, टोटल लेंगे। टोटल कितने फॉरेनर थे 40, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, और 2 गुना 10, ये हो जाएगा 20%। और कभी कभी हम सवाल को गलत पढ़ के क्या कर लेते हैं, ये गर्ल्स को ही निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे करेंगे 32 डिवाइड बाय 40, और यहाँ से आंसर लेके आएंगे 20, और ये आंसर लेके आएंगे 80%। और ये भूल जाते हैं कि ये लड़कियों के लिए पूछा गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास में बॉयज, ये तो शुक्र जानो कि इस ऑप्शन में हमारे पास में 80% नहीं दिया गया, नहीं तो काफ़ी सारे 80% ही आंसर लेके आते और ये गलत होता। तो इसमें आंसर हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार आज की हमने 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो काफ़ी सिंपल थे, बस ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, जिससे इम्प्रूवमेंट में मुझे मदद मिल सके। थैंक यू।